लेकिन हैरानी की बात यह है कि हम आंदोलन को आतंकवादी की तरह से देखते हैं। बाला साहब देवरस मुझे याद आते हैं, यहाँ पर सब लोग बाला साहब देवरस को जानते हैं, तो वो अक्सर कहा करते थे कि ओल्ड इज नॉट ऑलवेज गोल्ड। लेकिन ये समझना कि जब आप आंदोलन करते थे तब बिल्कुल ठीक होता था। और आंदोलन की आप वो देखें श्रृंखला भारत की, तो हमेशा सरकारें एक ही तरह से बिहेव करती हैं। जब जेपी आंदोलन कर रहे थे, आज़ादी की बात कर रहा हूँ, गांधी के आंदोलन के समय तो ब्रिटिश सरकार थी और समय भी हिंसा हो गई थी। नवाब खली को भी देखें और सब बातों को, घटनाओं को देखें, उन्होंने विड्रॉ किया। आज सोनम वांगचुक ने भी विड्रॉ किया आंदोलन को। जेपी आंदोलन की बात करते हैं, आज़ादी की बात का सबसे बड़ा आंदोलन। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तब उन्होंने CIA एजेंट का जेपी को, मोरारजी देसाई को, जो दोनों लोग आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे। ठीक है। उसके बाद का जो बड़ा आंदोलन हुआ, जब ये बोफोर्स की घटना हुई, VP सिंह हुई, तो राजीव गांधी ने कहा कि विदेशी ताकतों के साथ मिलकर VP सिंह ये काम कर रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अन्ना आंदोलन हुआ, तो मनमोहन सिंह सरकार ने भी यही कहा। तो इसमें किसी व्यक्ति विशेष की महत्ता ही नहीं है, ये सरकारों का चरित्र है कि वो आंदोलनों को किसी विदेशी ताकत के साथ जोड़ते हैं। और इसमें मुझे याद नहीं आ रहा, न जेपी के आंदोलन में किसी विदेशी ताकत का कोई हाथ दिखा, न VP सिंह के आंदोलन में दिखा, और ना अन्ना के आंदोलन में दिखा। ठीक है। और आज भी कोई आप आरोप लगा सकते हैं, चार्ज लगा सकते हो कि सरकार आपके पास है, जो आप आरोप लगाए वो लगाए। अभी 2019 का जिक्र हुआ कि 2019 में जब जम्मू कश्मीर को संसद में 2 हिस्सों में बांट दिया गया और सोनम वांगचुक ने उसका स्वागत किया, तो तब वो विदेशी फंडिंग नहीं हो रही थी। नहीं, और अगर हो रही थी तो आप कहाँ थे? नहीं, मुझे पता नहीं पता, मुझे नहीं पता हो रही थी कि नहीं हो रही थी। सरकार तो थी, और उस समय तो 5 साल हो गए थे इस सरकार को। ठीक है। तो उस दिन नहीं हुआ, अब आज अचानक वो है, वो विदेशी फंडिंग वाले हो गए, वो आतंकवादी हो गए, वो हिंसा करने वाले लोग हो गए। पर्यावरण, मैं तो अभी सोच रहा हूँ, अभी मैंने जो सरसंघ चालक है मोहन भागवत जी, उनका पंच परिवर्तन देखा, जिसमें पर्यावरण पर आंदोलन चलाने की बात हुई। और जो संघ से चलती हुई सरकार है, वो पर्यावरणवाद लोगों को आतंकवादी कह रही है। कंट्राडिक्शंस तो देखिए आप। ठीक है। और क्या ऐसा कोई वजह लगती है कि जिसमें सोनम वांगचुक को NSA के तहत गिरफ्तार किया जाए? हाँ, गिरफ्तारी हो सकती थी, उनको आप पकड़ लेते, कहीं भी रखते, लद्दाख में रखते, दिल्ली में रखते, जोधपुर में रखते, दैट्स नॉट द इशू। लेकिन क्या एक दिन में सोनम वांगचुक NSA के आरोपी हो गए? अब ये भी कोर्ट में होगा, जो भी मामला होगा, लेकिन सरकारों का चरित्र ये होता है। और ये कहना कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को चुनौती देना लोकतांत्रिक होता है, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। इसका मतलब हमारा डेमोक्रेसी में भरोसा ही नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ही चुनौती देने के लिए आंदोलन होते हैं, और सरकारें हमेशा उन्हें अलोकतांत्रिक कहती हैं। ठीक है। उसमें हिंसा हो जाती है तो हमेशा आंदोलन का नुकसान होता है। इसलिए जो आंदोलन चलाते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि हिंसा नहीं हो, क्योंकि हिंसा का फायदा सरकारों को होता, आंदोलन को नहीं होता। और इसमें भी यही हुआ कि वो हिंसा हो गई, किन कारणों से हुई उसकी जांच होगी, सरकार होगी। लेकिन ऐसा सीमावर्ती राज्य, प्रदेश, एक और बात, ये बार बार बात हो रही है कि उस दिन तो बहुत खुश हो रहे थे सोनम वांगचुक, जिस दिन ये बात हुई कि UT बना दिया गया। तो ये तो होता है, आप हैं ऑफिस में, आपने कहा कि मुझे एंकर हूँ, मुझे सीनियर एंकर बना दीजिए। जिस दिन सीनियर एंकर बना दिया तो 4 साल बाद आप नहीं कहते कि मुझे एडिटर बना दीजिए, या कहेंगे आप तो उस दिन बहुत खुश हो गई थी। स्टेप बाय स्टेप होता ना। एक बार मांग हुई कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, वो मांग पूरी हो गई, तो उसके आगे बढ़ते हैं। 6 शेड्यूल की बात करते हैं। 6 शेड्यूल पे सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, सरकार क्या कहती है वो बताइए। 2019 में सितंबर 2019, 5 अगस्त 2019 को ये बना। सितंबर 2019 में होम मिनिस्ट्री, ट्राइबल अफेयर्स और लॉ मिनिस्ट्री, उन्होंने उन सब बातों को सहमति दी जो आज सोनम वांगचुक मांग कर रहे हैं। ये सरकार की मंत्रालयों ने सहमति दी है, रिपोर्ट में कहा गया है, मतलब लिखित है ये। तो जब सरकार सितंबर 2019 में जिन बातों को मान लेती है, वो बात 2025 तक पूरी नहीं होती, तो क्या किसी का ये अधिकार नहीं बनता कि वो आंदोलन करे? और मान लीजिए कि दोनों बातों में सहमति नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बातें होती है सरकार नहीं मान सकती। मैं नहीं समझता कि सरकार को लद्दाख को कोई स्टेटहुड का वो देना चाहिए दर्जा, क्योंकि एक बहुत ही सेंसिटिव जोन है, सेंसिटिव इलाका है, और
वो स्टेप बाय स्टेप बात होती है कि क्या हो रहा है। और अभी तो जो स्टेटहुड जिसको मिला हुआ था उन्हीं को नहीं दे रहे आप, हाँ तो लद्दाख को क्या देंगे? तो लद्दाख का तो कोई एश्योरेंस भी नहीं है। लेकिन क्या सरकार को यदि ये पता नहीं था कि आंदोलन हो रहा है या विचार हो रहा है, तो उस पर बातचीत करनी चाहिए थी सोनम वांगचुक के साथ, या जो दूसरे आंदोलनकारी, मेरा सोनम से मैं तो जानता भी नहीं हाँ हूँ, आंदोलनकारी जो भी थे, जो भी आंदोलनकारी थे, क्या उनके साथ वहाँ पर लोगों के साथ सरकार को बातचीत नहीं करनी चाहिए थी? होम मिनिस्ट्री को बात नहीं करनी चाहिए थी? और मुझे बताइए, मणिपुर की हिंसा में कितने लोगों को एनएसए में बंद कर दिया आपने? ठीक है। कितने लोगों को किया? ठीक नहीं है, ये सवाल है। और सोनम वांगचुक तो 4 सवाल लोग मारे गए, उसकी हिंसा पर आपने अचानक किसी आदमी को एनएसए में अरेस्ट कर लगा लिया। के अंदर। और ये जो इस तरह की एक्टिविटीज होती है, ये फाइनली, जैसे मैंने कहा, हिंसा से हमेशा आंदोलन को नुकसान होता है, ऐसे ही आंदोलनकारियों पर ज़्यादा ज़बरदस्ती करने से सरकार को नुकसान होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।